मेहमान हैं सबीहा हाशमी, और हम अभी उनको रिसेंटली एज दादी देख रहे हैं कफ़ील में। उससे पहले फितरत, रंग महल और बहुत से नंद और बहुत से ऐसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स में हम उनको देख चुके हैं। तो आई बीन वांटिंग टू डू दिस इंटरव्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज ये चांस मिल गया है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि उनकी जर्नी के बारे में बात करें और कुछ और इधर उधर की बातें ज़िंदगी के बारे में जो उनसे हम सीख सकें, उनके बारे में जान सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। एक तो आई लव आपकी साड़ियाँ हमेशा। मैं हर Thank चीज़ you. में अप्रिशिएट कर रही होती हूँ जब भी मैं देखती हूँ ना, आपको कोई इंटरव्यू भी देखूँ या वैसे भी, तो एक बड़ी ग्रेसफुल लुक आती है, द वे यू कैरी देम। शुक्रिया। आपको देख के दिल चाहता है कि हाँ यार, मे बी हम ट्राई कर सकते हैं साड़ी। अच्छा, तुम लोग तो बिल्कुल ट्राई कर सकती हो। मैं ये सोचती हूँ कि अब मेरा वक्त चला गया। अरे नहीं भाई, क्यों? मेरी सेहत, बेतहाशा सेहत की वजह से। आप इतनी ग्रेसफुल लगती हैं, बट इज देयर स्पेसिफिक रीजन कि हम आपको साड़ी में बहुत ज़्यादा देखते हैं? बल्कि अभी आप कहीं मैं सिर्फ साड़ी ही पहनती हूँ, तो ये कोई कल्चरल रेफरेंस है, क्या है? मैंने अपने बड़ों को, अपने ख़ानदान में अपने बुज़ुर्ग ख़वातीन को साड़ी में ही देखा। ओके। मेरा ताल्लुक इंडिया में पीछे से है, तो अम्मी को भी हमेशा साड़ी में देखा। अच्छा। बल्कि बड़ा अजीब सा एक वाक़या सुनाऊँ कि हम लोग शादी के बाद, शादी से पहले नहीं पहनते साड़ियाँ हमारे यहाँ। अच्छा, शादी के बाद शादी के बाद पहनते हैं। तो मुझे तो था ही शौक, हम्म। तो शादी का इंतज़ार था, बस शादी हो और साड़ियाँ पहनूं। तो इत्तेफाक से जब बच्चे छोटे थे तो मैं शलवार कमीज में किसी महफिल में चली गई। ओके। अम्मी मेरी बहुत नाराज कि क्या तुम किचन से उठकर आ गई हो इसी तरह, कि तुमने साड़ी नहीं पहनी, तैयारी तो साड़ी है। तो मतलब आप लोग बाहर जाते हुए जब भी था तो वो साड़ी पहनते थे या घर में भी? नहीं, घर में नहीं, अम्मी हमारी घर में भी पहनती थी। अच्छा। लेकिन अभी हम इतने आदी नहीं हुए और शायद हो भी नहीं पाएंगे। ओके ओके। तो फिर तो आपके पास बहुत बड़ी कलेक्शन होगी, वो सिल्क की भी, कॉटन की भी, जॉर्जेट की भी, शिफॉन की भी, शिफॉन की भी। बहुत बहुत बड़ा कलेक्शन है। बल्कि मैं तुमको भी दावत देती हूँ कि तुम्हारा जो दिल चाहे पहनने का, देखने का, तुम आओ पहनो। मेरी अम्मी भी पहनती थी और हम उनकी साड़ियों के ना फिर कपड़े बनाते थे। यही होता है। क्योंकि वो इतनी खूबसूरत प्रिंट्स और होते थे। आई स्टिल रिमेम्बर। तो आपने तो नहीं आना था ड्रामों में, राइट? या अब्बा ने मना किया हुआ था? उन्होंने कहा था शादी से पहले नहीं जा सकती? हाँ, ये बहुत बड़ी वजह थी। शादी से पहले भी ऑफ़र आई थी, बल्कि होस्टिंग की आई थी। अच्छा। तो मेरे अब्बा ने ये कहा कि अभी तुम मेरी बेटी हो, जब तुम किसी की बीवी हो जाओ, उसकी इजाज़त हो तो ज़रूर जाना, ज़रूर काम करना। लेकिन शादी के फ़ौरन बाद बच्चे, माशाअल्लाह, फिर होश ही नहीं रहा। लेकिन आपको शौक था? बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, भी बस वो जानने वालों में कहीं से कनेक्शन, किसी ने कह दिया कर लो काम, तो शौक बिल्कुल नहीं था। लेकिन जाहिर है कि वो बच्चों के बाद शौक और ख़त्म होता चला गया। फिर तो ज़िंदगी एक और ही डायरेक्शन में चली गई। बिल्कुल, बस ज़िंदगी जो थी वो बच्चों ही के लिए थी बस। पढ़ा हुआ कहाँ से है? मैंने पढ़ा हुआ खातून पाकिस्तान से, मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है। अच्छा, तो खातून पाकिस्तान के अलुमनाई हैं आप? हाँ, कितने अर्से पहले? वाओ। अब तो वो बहुत बुरी हालत में हो गया। एक ज़माना था कि हसीन तरीन कॉलेज था और उसमें एडमिशन लेने की वजह भी मेरी यही थी कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये कुछ कॉलेजेस, आई थिंक जैसे सेंट जोसेफ्स है, खातून पाकिस्तान है, मुझे और नहीं तो याद आ रहे, वो एक बहुत मतलब एक होता था, बड़ा फख्र से आप बताते थे कि हम यहाँ एडमिशन मिल गया है या हमारे तो बड़ी बात बड़े में, सो आई हैवंट बीन देयर, आई हैवंट गॉन देयर, बट आई नो कि ये चीज़ होती थी। तो मैं तो इसलिए मैंने कहा अरे वाह, आप तो वहाँ से पढ़ी हुई हैं। तो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज भी एक ज़माने में बराबर में, हाँ, बिल्कुल, हाँ, साथ ही साथ अभी भी हम गुजरते हैं आग खान के सामने से तो हमें नजर आते हैं, हाँ, दोनों। बट यस, आपकी बात सी है कि अब वो बात भी नहीं रही और वो चीज़ भी नहीं रही। वो जो दीवार मिली हुई थी, बड़ा दिलचस्प वाकया है कि उस कॉलेज की लड़कियों को बंक करना होता था तो वो हमारे कॉलेज आ जाती थी, दीवार कूद के, यूनिफॉर्म उनका दूसरा था, निकल जाती थी। और हमारे कॉलेज की उनकी दीवार पान के चली जाती थी। मतलब आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे? अच्छा, ये तो बड़े मजे की। तो राइवलरी थी खातून पाकिस्तान और होम इकोनॉमिक्स में? नहीं, कोई नहीं था, दोस्ती ज्यादा थी बस। हाँ, ओके। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कॉलेजेस साथ हो या वो हो, तो कॉलेजेस में बहुत ज्यादा होता है कि नहीं हमारा कॉलेज ज्यादा बेहतर है। नहीं, इतने फासले, इतने बड़े बड़े कॉलेज के वो था नहीं ऐसा कुछ। कराची चेंज हुआ है? कराची तो बहुत चेंज। कैसे चेंज हुआ है? एक तो वो रोशनियों का शहर कहलाता था, अभी भी तो है। रात को 3 बजे भी जाओ तो रोशनियां हो रही होती हैं। सही बात है। मतलब जिस तरह पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से हड्डियों के मरीज उसी के बाद से हुई हूँ मैं कि रोज डिफेंस आना शूट पे और रोज घर जाना।
ये चेंज बहुत बड़ा है और हालात में तो फ़र्क आया ही है। लेकिन जो कराची पहले आप देखें, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोग और अब का कराची, आपको क्या 2-3 चीज़ें लगती हैं जो पहले के कराची में थी और अब के कराची में नहीं है? पहले हम बड़े आराम से गलियों में साइकिल चला लिया करते थे। अब ये कि बड़े मोहतात होते हैं अपनी पोता पोती के बारे में, अपनी बेटी के बारे में भी रही, लेकिन अब वो हालात नहीं हैं। एक तो ये चेंज है, दूसरे ये कि हालात, माहौल में बड़ा फ़र्क है। पहले तो हम बराबर में खेल रहे हैं, सारा सारा दिन खेल रहे हैं, बस मगरिब की अजान हुई और घर पहुंचना है, उससे पहले खेल रहे हैं इधर उधर। अब तो तसव्वुर ही नहीं है कि गेट के बराबर भी गेट है तो वहाँ से मिलना भी है या सलाम दुआ हो जाए गुजरते हुए, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जिंदगियाँ बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत चेंज हो हर कोई गई अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी है। नहीं, पहले तो इतना खुलूस और इतना साफ सुथरा माहौल था कि हम लोग एक दूसरे के घर, खानदान में इतने आराम से जाते थे। अच्छा, हर घर में उस वक्त टीवी भी नहीं होता था, फोन भी नहीं होता था। अच्छा, संडे को पाकिस्तानी फिल्म आती थी, पूरा खानदान जिसके घर में टीवी होता था वहाँ पहुँच जाता था। वहाँ एक पाकिस्तानी फिल्म आती थी। हाँ, पाकिस्तानी संडे को 12 बजे या 2 पीटीवी पे, वही तो था। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, सॉरी थोड़ा स्लो चल रही हूँ इतना पीछे नहीं गई, बट मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ओके, तो आप सब लोग बैठ के देखते थे? वो एक पिकनिक होती थी कि खाने लिए और चले गए, एक घर में जमा है सब, और मुलाकात भी एक बहाना हो जाती थी। तो वो एक तफरी वो थी। अब तो किसी तफरी में वो दिलचस्पी नहीं है। सिनेमा जाते थे आप लोग? सिनेमा तो अब भी जाती हूँ, अभी देख कर आई हूँ लेकिन उस टाइम पे, क्योंकि बीच में और अभी भी थोड़ा सिनेमा हमारा नीचे जा रहा है ना, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, बहुत शौक से जाते थे। और हमारे साथ हमारी अम्मी होती थी। अच्छा, लंच पे ये होता था कि हम 3 बहनें हैं। अच्छा, तो लंच पे ये होता था कि अखबार में देखा कौन कौन सी लगी हुई हैं फिल्में चेक कर रहे होते थे। चेक किया, और उसके बाद 3 बजे का टाइम होता था सिर्फ औरतों का। अच्छा, मतलब वो ख़वातीन का वक्त होता है 3 to 6। ये अभी भी नहीं है, अभी भी है। हाँ, वाओ। लेकिन वो सिर्फ हम लोगों का टाइम होता था। लंच पे देखा, खासतौर से मेरी बीच वाली बहन बहुत शौकीन थी। ये कितने मजे की बात है आप बता रही हैं कि वो एक टाइम था जिधर, मतलब आई नेवर थॉट अबाउट दैट, मुझे नहीं पता था। तो ये कितनी मजे की चीज़ है, आज़ादी भी। कि वो हम सोचते ना पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब ज़्यादा, लेकिन उस जमाने में भी आप लोगों ने बड़े मजे किए हैं भाई। बहुत मजे किए। बस उसमें देखा कहाँ पे लगी हुई है ये वाली, पहुंच गए अम्मी के साथ, अम्मी के साथ। ओके, तो वो ऑकवर्ड नहीं लगता था, वो मोहम्मद अली ज़ेबा रोमांस कर रहे हैं, अम्मी भी देख रही हैं, अभी ये दोस्ती बहुत थी? इतना ज्यादा वो नहीं होता था, डिस्टेंस होता था उसमें। तो वो चल जाता था अम्मी के साथ। नहीं, बट ये बड़े मजे की बात है। और कॉलेज आना जाना कैसे होता था? गाड़ी पे, बस पे, वैन पे? वैन पे जाती थी। डरपोक आज तक हूँ। क्यों? कि निकल नहीं सकती अकेली, अगर टेलर के पास भी जाना है तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसलिए कि कभी इस तरह रही नहीं। गाड़ी ड्राइवर रहा, उसके साथ चली गई, लेकिन अम्मी साथ बैठी हैं। अम्मी को बड़ा शौक था घूमने का, तो अगर मैं खुद ही ड्राइव करती थी तो उनकी दिलचस्पी ये होती थी कि चलो सब्जी लेने चलते हैं। तो हम सब्जी लेने चले गए, वही हमारी तफरीह। आप ड्राइव करती थी? हाँ, पहले करती थी। अम्मी की जब डेथ हो गई ना, उसके बाद से मैंने छोड़ा। वो एक जिम्मेदारी होती थी कि अम्मी के पास सुबह बच्चों का सब करके और अम्मी के पास जाना है। अम्मी बिस्तर पे ही थी बिल्कुल। फिर जब वो चली गई तो फिर वो बात दिल नहीं लगा। हाँ, कहाँ जाना है, मियाँ के साथ ही जाना है, बच्चों के साथ ही जाना है। मियाँ के साथ जा रहे हैं तो मियाँ चला रहे हैं गाड़ी। तो आपने फिर शादी के बाद, काफ़ी बच्चों के भी बड़े होने के बाद आपने एक्टिंग स्टार्ट की? हाँ। तो वो कैसे हुआ? ये एक बड़ा अजीबोगरीब इत्तेफाक है। मेरा बिल्कुल कोई शौक नहीं था। एक छोटा सा आर्टिकल लिखा करती थी करंट अफेयर पे। किस अखबार में या किस? वो था मैग में। जबरदस्त। मैग और अखबारें जहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, जहाँ तक मुझे पता है, तो आप बड़ी, मतलब अच्छे उस पे लिखती थी। आप तो ऐसे कि नहीं, बस मैं ऐसे ही कुछ करती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसमें आई डोंट थिंक हर कोई मैग में लिख सकता था ऐसे, राइट? वो कुछ देख कर ही लिखते थे। हाँ, छोटे से आर्टिकल्स होते थे। तो करंट अफेयर्स पे लिखती थी? हाँ, करंट अफेयर पे। तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर छपा करती थी राइटर की। तो वो किसी मॉडलिंग एजेंसी ने देख ली, तो उनकी कॉल आई। अच्छा। मेरे पास नहीं आई, एडिटर के पास गई कि भाई मुझे ये खातून से मिलना है। तो उसने मुझे बताया, तो 1 साल तो मैंने सोचने में लगा दिया
क्या अब क्या जाऊं, अब तो बच्चे बड़े हो रहे हैं।